ऐसा बेव बतावजो समरथ गुरु मेरा। ऐसा बेव बतावजो समरथ गुरु मेरा। राम मिल्यो ईण देह में काटू विष जेरा। राम मिल्यो ईण देह में काटू विष जेरा। ऐसा बेव बतावजो कुदरत तेरी साइया मुझन की न जावे। कुदरत तेरी साइया मुझन की न जावे। मोमन ऐसी उपजे कैसे हर पावे। मोमन ऐसे उपजे कैसे हर पावे। ऐसा बेव बतावजो समरथ गुरु मेरा। राम मिल्यो ईण देह में काटू विष जेरा। ऐसा बेव बतावजो देह स्थूलन रूप के घर गावन काया। देह स्थूलन रूप के घर गावन काया। इस विद मेला कीजिए त्रिभुवन पतराया। किस विद मेला कीजिए त्रिभुवन पतराया। ऐसा बेव बतावजो
राम मिलो देह में काटो विसजेरा ऐसा वेव बताव जो पूरब प्रीत पिछाड़ के मेरे घर आओ पूरब प्रीत पिछाड़ के मेरे घर आओ मैं दुखिया तुम बाईरा मुझ दरस दिखाओ मैं दुखिया तुम बाईरा मुझ दरस दिखाओ ऐसा देव बताव जो समरथ गुरु मेरा राम मिलो देह में काटू विसजेरा ऐसा बेव बताव मैं निरबल बलहीन हूँ मुझ सजे न काई मैं निरबल बलहीन हूँ मुझ सजे न काई शरणागत सुख राम के हर मिलो मन माई शरणागत सुख राम है हर मिलो मन माई ऐसा वेव बताव जो सिमरत गुरु मेरा राम मिलो देह में काटू विसजेरा ऐसा देव बताव जो राम। विनती का पद है सदगुरु महाराज से हर जीव को प्रार्थना करनी चाहिए
ऐसा भेव बताओ जो, भेव नाम भेद, वो रास्ता, मुझे ऐसा भेद बताओ कि जिस भेद से भजन करने पर वो राम जी, वो परमात्मा इस घट में ही मिले, वो घट के बाहर नहीं है। जो घट के बाहर है, जिसको हम भगवान कहते हैं, उसका अंश हमारे घट में है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। इस आत्मा में ही मिल जाना है, फिर उस परमात्मा में हम मिल जाएंगे। हे सदगुरु जी महाराज, आप समर्थ हो, समर्थ नाम सामर्थ्यवान, आपके अंदर वो सामर्थ्य है, आप मुझे परमात्मा से मिला सकते हो, बस कृपा करके मुझे वो भेद बताओ। काटू विष जेरा, जेरा नाम जहर और विष हमारे भीतर भी है। काया कलश विष रस भरियो, कहो किसी विद छूटे, खान पान मरकट की मोटी, काल कुंजड़ो लूटे। ये काया में ही एक काया रूपी कलश है, कलश नाम घड़ा, इसमें विष भरा है। काम, क्रोध, लोभ, मद, अहंकार, ये सब विष है। वो जहर हमें बार बार जन्म लेने पे और बार बार मरने के लिए बाध्य कर रहा है, उस जहर को मिटाना है। काया कलश विष रस भरियो, कहो किस विद छूटे। अब ये विष से हम मुक्त कैसे हो? ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये बड़े जहरीले विष है। विषय ही विष है, विकार ही विष है। इस विषय विकार से हम कैसे अलग हो? तो प्रमाण देता है महाराज, खान पान मरकट की मुट्ठी। यानी जो मन हमारा विषयों का अधीन है, विषय लेने का आदी है, यही खान पान, यानी ये मुट्ठी को हमको छोड़ना है। विषय सुख की मुट्ठी को जो हमने पकड़ के बांध के बैठे हैं, उसको छोड़ना है। बंदर का प्रमाण दे रहे हैं। बंदर पकड़ने वाला मदारी एक ऐसा घड़ा लेता है, उसका मुख बहुत छोटा रहता है और उसमें कुछ खाद्य सामग्री वो डालता है। बंदर पेड़ से उसमें कुछ डालते हुए देख लेता है, फिर घड़े को जमीन में गाड़ देता है और वहां से हट जाता है वो मदारी। फिर बंदर आता है पेड़ से नीचे और वो जो खान पान की सामग्री है वो जल्दी से जल्दी उस घड़े में से निकालना चाहता है। ऐसा हाथ डालता है और मुट्ठी में वो लेता है। अब मुट्ठी बांधने से उसका हाथ घड़े से बाहर नहीं निकल सकता। अब वो इसी उधेड़ बन में सोचता है क्या करे क्या न करे, मगर विवेकहीन बंदर मुट्ठी छोड़ता नहीं और वो कुंजड़ो यानी वो मदारी आके बंदर को पकड़ लेता है, फिर उसका खेल करता है, तमाशा करता है। अगर बंदर चाहता तो बंदर उसी समय मुक्त हो सकता था। अगर वो मुट्ठी छोड़ देता, वो अनाज नीचे छोड़ देता,
तो वो पेड़ पे चला जाता, कभी मदारी के हाथ नहीं आता। मगर बंदर यही फंस जाता है और यही हाल हमारा है। हम भी अपनी संसार की मुट्ठी नहीं छोड़ रहे। हमको जगत का सुख अच्छा लगता है, हमको विषय का सुख अच्छा लगता है, और इसलिए हम बार बार काल रूपी मदारी के पंजे में बार बार वो उसके बंधन में हम आ जाते हैं। काल हमें छोड़ता नहीं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो अगर हम अभी मुट्ठी छोड़ दे, भजन में ही लगे, जैसा अभी यहाँ हुआ 2 घंटे के ऊपर, और लगभग सभी को भजन लगा। अब ये तो यहाँ आके भजन आपने किया, आपके घर पे रोज अगर आप ऐसे भजन करते रहे तो ये धीरे 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 ये मुट्ठी छूट जाएगी। अब काल हमें नहीं पकड़ेगा, नहीं तो काल तो आगे। महाराज कहते हैं, जवरो जोर जोरावर सिर पे जीव को बांध गुड़ावे कर मुख आगे ले चले जब तब आड़ो कोण आवे। जोरो जोर वो बहुत जबरदस्त है, जोरावर है, उसके सामने किसी की नहीं चलती। सबके देखते देखते वो जीव के खींच को ले जाता है, इस द्वार से बाहर निकाल लेता है। इस शरीर से वो जीव को ले जाता है और पकड़ के ले जाता है। कान पकड़ के ले जाएगा जू अजिया को खटीक। अजिया नाम बकरा। बकरे को जैसे खटीक ले जाता है, वो म्या 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 करता करता उसके साथ जाता है। कोई उसकी सुनता नहीं और काल किसी की मानता नहीं। काल से बचने का एक ही उपाय है भजन, और ये विषय सुख की चाहना छोड़ो, तभी हम ये जन्म मरण से मुक्त होंगे। नहीं तो बार बार जन्म लेना पड़ेगा, जैसे लेते आए और मरते आए। कुदरत तेरी साइया मुझ लखी न जावे। कुदरत नाम शक्ति। हम परमात्मा की शक्ति को लख नहीं सकते। परमात्मा कितना ताकतवर है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। वो राई को पहाड़ कर सकता है, पहाड़ को राई कर सकता है। जहाँ जल है वहाँ जमीन कर सकता है, जहाँ जमीन है वहाँ जल पैदा कर सकता है। मरे हुए को वो जिंदा कर सकता है, जिंदे को एक पल में मार सकता है। हमारे हाथ में कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी श्वासा भी हमें परमात्मा से मिली है, श्वासा भी हमारा नहीं है, और ये शरीर भी हमारा नहीं है। और कहाँ हम इस घर को, इस परिवार को, इस जगत को अपना मान बैठ के अपने आप को दुख में डाल रहे हैं। मोह मन ऐसे उपजे कैसे हर पावे। हर एक के मन में ये इच्छा जगनी चाहिए कि जीते जी उस राम जी को हम कब मिले। मन में इच्छा ही नहीं है। मान लो, बाहर का प्रमाण देके समझाता हूं। आपके पास पैसे कमाने का साधन है, हम सब खेती किसानी करने वाले हैं। आपके पास अपनी स्वयं की हक की जमीन है, और उसमें सिंचाई का साधन भी है, यानी उलित। और आपको पैसे कमाने की जिद है, आप मेहनत करने के लिए तैयार है, और आप
कोई व्यसन आपको नहीं है, व्यसन नहीं है, जमीन है, उसमें पानी है और आप मेहनत करने के लिए तैयार है, तो धन कमाओगे कि नहीं कमाओगे? जरूर कमाओगे, थोड़ा थोड़ा कमाओगे, मगर कमाओगे, कुछ न कुछ तो बैलेंस आपका। क्यों? साधन है और आपके अंदर जिद है। अब यहीं पर आपको मनुष्य शरीर मिला, आपकी श्वासा अभी चल रही है और आपके अंदर भजन करने की जिद है, भजन होगा कि नहीं होगा? जिद ही नहीं है, दीवी सूझ सारी, परमात्मा ने आपको सभी सुविधा दी है, मनुष्य शरीर दिया है, दीवी सूझ सारी करो बोल साचा। परमात्मा को आपने जब गर्भावस्था में वचन दिया था, उसको साचा यानी अब वो जबान दी है तो भजन करो। जबान कब दी? जब हम बाहर नहीं आ रहे थे माता के गर्भ से, तो प्रार्थना को विनती करी कि अब के बार प्रभु मुझे बाहर निकालो, मैं आपका सुमिरन करूंगा, आपका नाम लूंगा। मगर माया का स्पर्श होते ही हम भूल गए। तो करो बोल साचा, परमात्मा को जो हमने वचन दिया है उसको, वचन को जागो और भजन करो। देह अस्तुल ना रूप के घर गावन काया, परमात्मा का स्थूल शरीर नहीं है। फिर जिसको आकार नहीं है उसको कैसे देखोगे? कैसे पकड़ में आएगा वो? तो उसका स्थूल शरीर है सदगुरु। आपको सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा। घट माही दर्शन देऊ मम मूरत निराकार, बाहर गुरु उपदेश दे सो मेरो आकार। बाहर जो आपको ध्यान का भेद बता रहे हैं, ध्यान करवा रहे हैं, ध्यान आप कर रहे हो, आपको ध्यान लग भी रहा है, ये जो दे रहा है वही परमात्मा का आकार आपको समझना पड़ेगा। नहीं तो परमात्मा तो दिखते नहीं। देखना है तो उसको गुरु के रूप में देखो। महाराज कहते हैं कि हर गुरु दोय ना जानो साधु, ज्ञान करो सुन ठाणो, ज्ञान करो सुन ठाणो। ये बात आपके मन में पक्की बिठा लो। हर गुरु दोय ना जानो हो, गुरु और परमात्मा दो नहीं है। कहते हैं पेड़ सींचिया सब सुख पावे, पेड़ सींचिया सब सुख पावे, डाला फूल डे डाना हो, डाला फूल डे डाना हो। पेड़ के अलग अलग अंग रहते हैं, डालियां रहती है, पत्ते रहते हैं, फूल रहते हैं, और सबको जल की आवश्यकता है। अब पेड़ को सिंचाई करनी है, पेड़ को सींचना है, पानी देना है, तो कहाँ डालेंगे? मूल में। कि पान को थोड़ा सा देंगे, फूल को थोड़ा सा देंगे, फल को थोड़ा सा पानी देंगे? नहीं, मूल में पानी डालना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से सबको मिलेगा। तो परमात्मा को रिझाना है तो सदगुरु को रिझाना पड़ेगा। नहीं तो परमात्मा का तो आकार ही नहीं है, कैसे रिझाओगे उसको? और एक प्रमाण दिया है महाराज ने,
तिरिया जाय करे परसादी, तिरिया जाय करे परसादी, बालक माय डिडाना हो। जब माता के गर्भ में बच्चा ठहर जाता है तो माता की नाभि से एक नाड़ निकलती है जो बच्चे के नाभि तक जाती है, पेट में अंदर, और माता जो कुछ भी आहार करती है, खाती है, वो उस नाड़ी के द्वारा बच्चे को मिलता है। नहीं तो इसमें पेट के अंदर जो बच्चा है वो जीवित कैसे रहेगा, उसको अनाज कैसे मिलेगा? तो ऐसी व्यवस्था परमात्मा ने कर रखी है। तिरिया जाए करे प्रसादी, वो माता अगर भोजन करती है तो वो भोजन बालक को मिलता है। इसी प्रकार सदगुरु का निजमन अगर रीझ जाए तो परमात्मा रीझ जाएंगे। सदगुरु और परमात्मा दो नहीं है। किस विध मेला कीजिए तो सदगुरु के द्वारा आप परमात्मा से डायरेक्ट मिल सकते हो। त्रिभुवन पतराया, 3 लोक 14 भवन के स्वामी जो परमात्मा है उसको आप सदगुरु के माध्यम से मिल सकते हो। पूर्व प्रीत पिछाण के मेरे घर आओ। पूर्व प्रीत यानी जब सृष्टि की रचना हुई थी तब हमको ध्यान कैसे करे, परमात्मा में कैसे मिले, ये ज्ञान था। पहले से ही स्वाभाविक हमारे अंदर ये ज्ञान था, मगर धीरे 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 ये माया और कर्म के बंधन में ऐसे जकड़ गए कि हम अब सब भूल गए। यहाँ तक कि अगर मैं पूछूं आपको 8 दिन पहले आपने भोजन क्या किया था, कह सकते हो? कि परमात्मा को दिया हुआ वचन कोई कैसे याद रखेगा? और परमात्मा से जो हम प्रेम करते आए वो प्रेम भी हम भूल गए। तो ये पूरब की प्रीति हम परमात्मा से करते आए हैं, अभी नहीं कर रहे, बात अलग है। अभी तो दोबारा वो कोशिश कर रहे हैं। तो ये पहली की प्रीति मेरी देख के आप मेरे घट में प्रकट हो जाओ शब्द रूप में। मैं दुखिया तुम बाहिरा, मुझ दरस दिखाओ। मैं आपकी प्राप्ति के लिए तड़प रहा हूं, मैं दुखी हूं और तुम मुझे मिले नहीं। मैं निर्बल बलहीन हूं, मुझ सजे न काहीं। हम कैसे हैं? हम बलवान हैं क्या? नहीं, हमारे अंदर केवल श्वासा का बल है, वो भी हमारी नहीं है। श्वासा की गति कब रुक जाए, जो हम श्वास लेते हैं वो वापस दोबारा लेते कि नहीं लेते ये भी पता नहीं। कब हम कहाँ खत्म हो जाए ये भी हमें पता नहीं। सांस सांस हर नाम ले, वृता श्वास न जाए, और ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। एक श्वास का भी हमारा भरोसा नहीं है। हमारे अंदर कोई बल नहीं, हम निर्बल है। वो मालिक, अच्छा आप सोते हो तो किसके भरोसे सोते हो? ठीक है, जागरूक अवस्था में आप श्वास ले रहे हो, छोड़ रहे हो, ऐसा कह सकते हो। मगर आप तो सो जाते हो, फिर श्वासा ये कौन लेता है और कौन छोड़ रहा है? कौन आपको सुबह उठाता है? वही तो है परमात्मा। जो आप सोए हुए रहने के बाद भी आपकी श्वासा चल रही है, श्वासा आ रही है, श्वासा जा रही है, और आप सुबह उठ रहे हो। यही तो परमात्मा की कृपा है। वो बराबर हमें श्वासा दे रहा है और हम ले रहे हैं। मैं निर्बल बलहीन हूं, मुझ सजे न काहीं। हम क्या कर सकते हैं? हमारे हाथ में क्या है? भजन भी मालिक करवाएंगे तो हम करेंगे, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। शरणागत सुखराम है, ये एक बात कर सकते हैं कि हम शरण में रह सकते। शरणा यानी क्या? शरण का अर्थ है मनमुखी से गुरुमुखी होना।
शरण का अर्थ क्या है? अभी हम सब मनमुखी है, मन जैसा कहता है वैसा मानते हैं। अब मन का न मानकर गुरु जैसा कहता है, ज्ञान जैसा कहता है वो मानो। इसको कहते हैं शरणागति। बानी पढ़ो, बानी में क्या हमारे लिए आदेश है वो आदेश को देखो और उस आदेश का पालन करो। इसको कहते हैं शरणागति। अब जो कोई ऐसे शरण में रहेगा, और भजन तो करना ही है, शरणों तके भजन में रहता, बेस पहरिया नाही, के सुखराम सुनो बैरागी, राम सकल के माई। अब भजन करना ही तो वास्तव में शरणागति है। अब भजन ही नहीं कर रहे तो काय के शरण में? शब्द ले लिया, शब्द दे दिया, इससे कुछ नहीं होगा। भजन करना पड़ेगा। शरणागत सुखराम है। महाराज कहते हैं कि मैं शरण में हूँ। हमें भी कहना चाहिए कि हाँ, हम सदगुरु सुखराम जी महाराज के शरण में है और आप ही हम पर कृपा करो और उस परमात्मा को शब्द के रूप में हमारे घट में उसका दर्शन होना चाहिए और वो शब्द की जागृति करा दो। इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ बानी महाराज को विश्राम देते हैं। बहुत बहुत आप सबको साधुवाद, जो मेरे कहने से इतने दूर तक यहाँ आए, खासकर हमारे रितेश जी, हमारी प्रमिला भाई और यहाँ के हमारे बासु जी, हमारा राम, हमारे भाई गोविंद जी, हमारी बहन, ये सब लोग यहाँ आए। आपको बहुत बहुत साधुवाद। और ऐसे काम के समय में जब मैंने यहाँ मंगरूल पीर तक तो आया था, यहाँ